आज बात करेंगे सैनिक स्कूल गोलपारा की एक सच्ची घटना की। ये कहानी खुद सिद्धार्थ कुमार ने बताई है, जो वहां के कैडेट थे। सोचिए, एक ऐसी जगह जो अपने अनुशासन के लिए इतनी जानी जाती है, उसके कैंपस के अंदर ही एक ऐसा अंधेरा कोना भी छुपा है जिसका सच शायद ही किसी को पता हो। कहानी की शुरुआत खुद सिद्धार्थ के इन शब्दों से होती है। मतलब ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये एक ऐसा राज है जिसे वो इतने सालों से अपने अंदर दबाए हुए थे और आज पहली बार वो इसे सबके सामने ला रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो बात है 2022 की। शिवरात्रि की रात थी। 10वीं क्लास के कैडेट सिद्धार्थ हॉस्टल लौटने में थोड़े लेट हो गए थे और चुपके से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब वार्डन से तो बचना था, है ना? तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो आमतौर पर कोई नहीं लेता। ऑडिटोरियम के पीछे की बाउंड्री वॉल फांद कर। अब ये जो ऑडिटोरियम के पीछे वाली जगह थी ना, वो कोई नॉर्मल जगह नहीं थी। एकदम वीरान, कोई लाइट नहीं, एक टूटा फूटा सा पिछला दरवाजा, जमीन हमेशा गीली सी रहती थी और सबसे डरावनी चीज, वहां एक बहुत पुराना मनहूस सा बरगद का पेड़ था। मतलब ये वो जगह थी जहां जाने से हर कोई कतराता था। सिद्धार्थ जैसे ही दीवार से कूदकर जमीन पर उतरे, उस खामोशी में एक आवाज गूंजी, ठक ठक, बिल्कुल साफ कदमों की आहट, जैसे कोई उनकी तरफ ही आ रहा हो। हैरानी की बात यह थी कि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। चारों तरफ धुंध थी और एकदम सन्नाटा। तो फिर ये कदमों की आवाज किसकी थी? यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जहां से डर की असली शुरुआत होती है। सिद्धार्थ ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च जलाई और टॉर्च की रोशनी में जो दिखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उस बरगद के पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी थी, सफेद सलवार पहने हुए, लंबे बाल। एक मिनट, एक ऑल बॉयज रेजिडेंशियल स्कूल में आधी रात को एक लड़की? ये तो नामुमकिन था। सिद्धार्थ डर के मारे जैसे ही पीछे हटे, उस लड़की ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया और सिद्धार्थ की चीख निकलते निकलते रह गई। उसकी आंखें नहीं थीं। आंखों की जगह सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो मुस्कान बिल्कुल नहीं लग रही थी। सिद्धार्थ अभी इस शॉक से बाहर भी नहीं आए थे कि एक आवाज उनके कानों में फुसफुसाई, तुम लेट क्यों आए सिद्धार्थ? सोचिए, वो उसका नाम जानती थी। अब ये कोई अनजान खतरा नहीं था। वो जो भी थी, वो सिद्धार्थ के लिए ही आई थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी इंसान के बस की बात नहीं। वो लड़की, वो अपने हाथों पर खड़ी हो गई, एक जानवर की तरह, और बहुत बहुत तेजी से सिद्धार्थ की तरफ बढ़ने लगी। और उसके कदमों की आवाज, वो आवाज अब और तेज हो गई थी, टक 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 टक। सिद्धार्थ के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो सीधा ऑडिटोरियम के उस टूटे दरवाजे की तरफ भागे। वो दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, आज खुला हुआ था। उन्हें लगा कि चलो जान बची, पर शायद उन्हें जानबूझकर अंदर बुलाया गया था। अंदर जाकर पता चला कि वो एक जाल से निकलकर दूसरे में फंस गए हैं। खतरा कम नहीं बल्कि और बढ़ गया था। स्टेज पर लंबे बालों वाली परछाइयां दिख रही थीं और फिर बंद स्पीकरों में से एक अजीब फटी हुई आवाज आई, सिद्धार्थ! उन्होंने भागकर मेन दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो बाहर से बंद था। जैसे ही उन्होंने बंद दरवाजे के शीशे में देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनके ठीक पीछे वही लड़की खड़ी थी। वो घबरा कर पलटे और उस चीज ने उनके कान में फुसफुसाया, तुम वापस आ गए। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे एक नहीं, दो लोग एक साथ बोल रहे हों। उस खौफ के पल में सिद्धार्थ को अचानक अपने एक सीनियर की बात याद आई। उन्होंने बताया था कि बैक स्टेज में एक इमरजेंसी एग्जिट है जो सीधा फुटबॉल ग्राउंड में खुलता है। पर सीनियर ने यह भी कहा था, वहां कभी मत जाना, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन अब और कोई रास्ता भी तो नहीं था। तो सिद्धार्थ भागे उस इमरजेंसी एग्जिट की तरफ। रास्ते में एक पुराना सा शीशा लगा था। जब उनकी नजर उस पे पड़ी तो एक अजीब चीज हुई। असल में उनके पीछे कोई नहीं था, गलियारा खाली था, लेकिन शीशे में वो लड़की उनके कंधे के ठीक पीछे थी और अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें शीशे के अंदर से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को धक्का मारा और बाहर फुटबॉल ग्राउंड की तेज फ्लडलाइट्स में आ गिरे। वो अंधेरे से निकलकर एकदम तेज रोशनी में आ गए थे। एक पल के लिए तो सब कुछ धुंधला हो गया।
तो सवाल ये है कि उस लड़की का क्या हुआ? कुछ नहीं, वो गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। शायद यही रूल ऑफ लाइट है। उसकी सारी ताकत सिर्फ अंधेरे में थी, रोशनी में आते ही वो खत्म हो गई। अगली सुबह सिद्धार्थ ने हिम्मत जुटाई और वापस उसी जगह गए। सब कुछ नॉर्मल था। ऑडिटोरियम का पिछला हिस्सा वैसा ही था। लड़की का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन एक चीज थी। उस बरगद के पेड़ के नीचे एक सफेद कपड़े का टुकड़ा पड़ा था। इस बात का अकेला सबूत कि रात को जो हुआ वो कोई सपना नहीं था। जब सिद्धार्थ ने आखिरकार वार्डन को ये बात बताई तो पूरी कहानी का मतलब ही बदल गया। वार्डन ने बताया कि सालों पहले 1998 में एक स्टाफ क्वार्टर की लड़की ने ठीक उसी जगह ऑडिटोरियम के पीछे अपनी जान दे दी थी और कहते हैं कि तब से रात में उस तरफ कोई नहीं जाता। लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा आज भी वहीं है। सिद्धार्थ अपनी कहानी को एक बहुत ही गहरी और डरावनी बात पर खत्म करते हैं। वो कहते हैं, हर जगह इंसान नहीं रहते, कुछ जगह सिर्फ उनका इंतजार रहता है, जो अंधेरे में खोए हुए होते हैं। मतलब ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है उन अंधेरी सुनसान जगहों के लिए जहां शायद कोई हमारा ही इंतजार कर रहा होता है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। जिन जगहों को हम खाली और वीरान समझते हैं, क्या वो वाकई खाली हैं या वहां अंधेरे में कुछ और ही इंतजार कर रहा है? इसका जवाब शायद अंधेरे में ही छिपा है।